नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश से फिर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर कानपुर से है, जहां यूपी सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज यानी गुरुवार को कानपुर देहात जिले की अकबरपुर कोतवाली पहुंची और धरने पर बैठ गई। सामने आपको दिख रही हैं, सामने सीओ साहब खड़े हैं, महिला सीओ क्षेत्राधिकारी वो खड़ी हुई हैं। मंत्री जी जमीन पर धरने पर बैठी हुई हैं, उनके साथ कुछ लोग हैं। ये वीडियो उस थाने का है। मंत्री जी किसी से फोन पर बात कर रही हैं। मंत्री के थाने में बैठते ही जो धरने पर बैठी, पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया, प्रशासन सख्ते में आ गया। सीओ प्रिया सिंह जो बात कर रही हैं, उन्हें मनाती रही और भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन मंत्री जी एसपी को बुलाने पर अड़ गईं। एसपी अरविंद मिश्रा तत्काल मौके पर पहुंचे, लेकिन वे मंत्री से बिना मिले कोतवाली के अंदर चले गए। सीओ प्रिया सिंह ने मंत्री से कहा, आप यहां से उठकर अंदर चलिए, लेकिन प्रतिभा शुक्ला ने हटने से मना कर दिया। पहले प्रतिभा शुक्ला का ये बयान सुन लीजिए, फिर हम आगे बातचीत करेंगे। धरने पर बैठी तमाम कार्यकर्ता बैठे, वजह क्या है? इंस्पेक्टर हटाओ। ब्रश क्या कारण, क्या समस्या, क्या झूठा मगज कार्यकर्ता बैठे, वजह क्या है? इंस्पेक्टर हटाओ। ब्रश क्या कारण, क्या समस्या, क्या झूठा मुकदमा लिखता है, बदतमीजी से बात करता है और समय टेम्पर लूज रहता है और व्यवस्था बचाने का काम करता है। कोई काम ढंग से करना नहीं, सबको कार्यकर्ता को भगाना है। कार्यकर्ता को झूठा मुकदमा लिखेगा। क्या मुकदमा लिखा गया, मामला क्या था? हमें क्या मालूम क्या लिखा गया। झूठा मुकदमा लिखेगा तो कौन नहीं बैठेगा। झूठा किसी भी कार्यकर्ता के लिए झूठा मुकदमा लिखा जाएगा तो मैं क्या बैठे रहेंगे। मेरी कोई मर्ज नहीं है। इंस्पेक्टर हटेगा तभी यहाँ से। सरकार आपकी, आपने सरकार अभी तो आप एसपी से कह दिया, आप अपने कागज है, आपके पास कलम है, आप तुरंत हटाइए, बताइए। हमें नहीं चाहिए ऐसा इंस्पेक्टर जो बिना जाने पहचाने मुकदमा लिख देता हो, दबाव प्रेशर की राजनीति होती हो। तो फिर ये सपा की गवर्नमेंट है क्या? ये तो योगी जी की गवर्नमेंट है। योगी जी कह रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। जो व्यक्ति गाली भी ना पकड़ा, जो जानता भी ना हो किसी को, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दोगे, वो भी हर जगह लिख दोगे। दलित समाज तो मेरे साथ रहता है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है? जो भी लिखा गया, हम तो कल यहाँ थे नहीं, लखनऊ में थे, पता चला 3-4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा। क्यों लिखा गया? एक विकास कार्य कराए, फिर हम मुकदमा लिखवाए अपने कार्यकर्ताओं पे। मेरे कार्यकर्ता मेरे आगे गाली भी नहीं देते। हमने तो कभी मुकदमा लिखाया नहीं, जिंदगी में पहली बार लिखाया। जो वो कह रहे मैं 2000 लोगों का मालिक हूँ, तो हमारे साथ भी 60,000 लोग हैं, 70,000 लोग हैं, 80,000 हैं, हमें भी वोट मिला है। जब वो हमसे बार बार बदतमीजी से कोई बोलेगा तो अवॉइड तो करना पड़ता है। अच्छा, एसपी से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने कहा आपके पास कागज है, कलम है, तुरंत हटाइए, हम उड़ जाएंगे। तुरंत इंस्पेक्टर यहाँ से हटेगा। यहाँ इंस्पेक्टर नहीं रहेगा ऐसा जिसकी अपना कॉन्सियस नहीं है, अपना आत्मबल नहीं है, अपने ढंग से काम नहीं करना जानना। वो व्यक्ति क्या दबाव प्रेशर क्या? हम तो कभी गलत बात ये प्रेशर ही नहीं डालते। अच्छा, एसपी से आपकी बात हो रही थी, सुनने में कुछ बता रहे थे दबाव था, इस वजह से मुकदमा लिखा। हाँ, उन्होंने कहा मेरे ऊपर इतना दबाव था। किस बात का दबाव, यही जानना चाह रहे हैं। ये यहाँ इसलिए बैठे कि कौन दबाव ऐसा दे रहा है जिसमें गलत मुकदमा लिखा जाए। यार सपा गवर्नमेंट तो है नहीं, ये तो भाजपा की गवर्नमेंट है। योगी जी न्याय पसंद है, हम लोग उनके उसमें है। हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या बात होगी क्या? कि दबाव प्रेशर, किस बात का दबाव, किस बात का प्रेशर? ये झूठा मुकदमा है। मेरे कार्यकर्ता कभी मेरे सामने गाली नहीं देते, कभी कोई भी नहीं बोलता है। हम कह देते चुप हो जाए, सब चुप हो जाते हैं। मेरे सामने इतनी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, कभी कोई गाली गलौज नहीं करता है। यहाँ जात पात का कोई बंधा नहीं, कोई किसी भी समाज का कभी पूछा नहीं जाता कि कहाँ पर बनना, क्या बनना है। जो विकास कार्य करा ऊपर से भी ये सब ड्रामाबाजी खेलो। हमने तो आज तक 25 साल में कभी मुकदमा नहीं लिखाया, लेकिन मान सम्मान के आगे कोई समझौता नहीं। आपने मंत्री जी को सुना। मंत्री जी कह रही हैं कि कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। वह कोतवाली में पिछले कई घंटों से बैठी हैं, बारिश हो रही है, मंत्री जी उठ नहीं रही हैं, कप्तान साहब कोतवाली के अंदर बैठे हैं, सीओ साहब मिन्नतें कर रही हैं कि चलिए मिल लीजिए। वो कह रही हैं बीते कई समय जिस नैतिक बल ना हो, इंस्पेक्टर कह रहा है कि मेरे पे दबाव था और मैंने मुकदमा लिख दिया। तो वो ये कह रही है, मैं ये जानना चाहती हूं कि इस योगी आदित्यनाथ सरकार में किसका दबाव है, किसका प्रभाव है, और फिर
इंस्पेक्टर मुकदमा लिख देता है SC/ST एक्ट में। मंत्री ने कहा कि जब तक इंस्पेक्टर को नहीं हटाया जाएगा तब तक धरना इसी तरह यथावत जारी रहेगा। यह समाजवादी सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है जहां झूठे मुकदमे नहीं चलेंगे। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा कार्यकर्ताओं को साजिशन मुकदमे के तहत झूठा फंसाया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री जी ने कहा कि मुझे जानना है कि इंस्पेक्टर ने किसके दबाव में यह केस लिखा है। उन्होंने कहा था कि किसी के दबाव में केस लिखा है, यह प्रशासनिक मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, इंस्पेक्टर किसके निर्देश पर काम कर रहा था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के समर्थन में नारेबाजी करना शुरू कर दी तो मंत्री ने उन्हें रोका। मंत्री बोली, मेरे भाई का नाम भी अरविंद है, अकबरपुर थाने में धरने पर बैठी योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला से मुलाकात करने के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा मौके पर पहुंचे। इस दौरान क्षेत्राधिकारी ने मंत्री जी को थाने के कमरे में बैठकर बात करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जाकर अपने कप्तान से कहो कि मेरे भाई का नाम भी अरविंद है और उनका नाम भी अरविंद है, इसलिए यहीं पर आ जाएं और सबके सामने बात करें। मंत्री ने कहा इंस्पेक्टर जब तक नहीं हटेगा हम धरने पर बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करता, झूठे केस लिखता है, मैं वहां विकास कार्य कराने में व्यस्त हूं, यहां मेरे कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लिखे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। 25 साल पहला केस लिखवाया गया है, मंत्री ने कहा मेरे कार्यकर्ताओं पर, मैंने ऐसे आज तक कभी तक 25 साल तक केस नहीं लिखवाया, लेकिन आज बात मान सम्मान की इसलिए मैंने केस किया है। एसपी कह रहे हैं कितना दबाव था इसलिए मुकदमा लिखना पड़ रहा है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर किसका दबाव है। यह सपा की सरकार नहीं है, योगी जी की सरकार है। दरअसल बता दें, कानपुर देहात के बदलापुर पुलिस लाइन के पीछे सड़क निर्माण कार्य को लेकर बुधवार को एक बड़ा विवाद हो गया। यह निर्माण कार्य स्थानीय सभासद शमशाद खान द्वारा रुकवा दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने तत्काल निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया, सभासद को बात करने के लिए बुलाया। इस दौरान मौके पर मौजूद हाजी अबरार सभासद शमशाद खान के बीच कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में तीखी नोक झोंक में बदल गई। स्थिति को बिगड़ते देख मंत्री ने तत्काल चौकी इंचार्ज को बुलाकर दोनों पक्षों को शांत कराने के निर्देश दिए। चौकी इंचार्ज ने मंत्री से कहा कार्रवाई के लिए उन्हें लिखित आदेश देना होगा। बाद में निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार की तहरीर पर पुलिस ने सभासद शमशाद खान के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज करा लिया। यह मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि गुरुवार को मदारपुर तसद्दुक अली निवासी बाबूराम गौतम पुत्र मंगली प्रसाद ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया है वे सभी 5 राज्य मंत्री के साथ रहते हैं और भाजपा कार्यकर्ता है। बाबूराम के अनुसार गांव के अबरार, यूसुफ, असलम, यासिर और शिवा पांडे ने जमीन विवाद में उसे जाति सूचक अपशब्द कहे और मारपीट की धमकी दी। इसी FIR पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भड़क गई, कह रही है कि लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आज तक किसी से बुरी बात नहीं करते हैं, कोई मुझसे बदतमीजी करता है तब भी मैं शांत करा देती हूं, ऐसे लोगों पर कैसे केस लिखा दिया। एसपी के पास पेन है, कागज है, तुरंत इंस्पेक्टर को हटाएं, मैं अभी धरने पर से उठ जाऊंगी। और इस घटनाक्रम के बाद एक और जहां पुलिस प्रशासन दबाव में है, वहीं दूसरी ओर मंत्री और सरकार की छवि भी सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में टकराव प्रशासन और सत्ता पक्ष के सामने आमने सामने होता दिखाई दे रहा है। आज ही ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा का कल से वीडियो वायरल है। योगी सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों को सरेआम डांट रहे हैं, दपट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। एक दिन में 2 मंत्री सामने योगी सरकार पर सवाल, एक थाने में बैठा है, एक लखनऊ में बैठकर मीटिंग कर रहा है। क्या हो रहा है सरकार में? क्या वास्तव में सरकार बुरी स्थिति में फंसती चली जा रही है? कोई सरकार के साथ ऐसी सिंपैथी नहीं समझ में आ रही है, कोई वक्त नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है? इस पूरे घटनाक्रम पर आज कानपुर में बड़ी समस्याएं रही। कानपुर देहात जिले में पूरा समस्याग्रस्त रहा। फिलहाल अब तक की जानकारी के मुताबिक शाम तक मंत्री धरने पर बैठी थी, हटा कि नहीं SHO हटा, क्या हुआ है इसकी अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही जानकारी मिलेगी आपको अवगत कराया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये मामला बड़ा टेढ़ी खीर बनता चला जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।